हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉक अपडेट्स। मैं हूं नवीन और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी की जिसका नाम है देवयानी इंटरनेशनल्स। काफ़ी ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में ये एग्जिस्ट करती है इंडिया में। तो देवयानी इंटरनेशनल ने अपने रिसेंटली Q3 रिजल्ट्स अनाउंस करे हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रोकरेजेस फर्म्स ने इस स्टॉक के ऊपर अपनी जो रेटिंग्स हैं वो एडजस्ट करी हैं और नए टारगेट्स दिए हैं, टारगेट प्राइसेस, और जो Q3 फाइनेंशियल नंबर्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हुआ गया है कि आज देवयानी इंटरनेशनल स्टॉक का जो स्टॉक है वो 3% नीचे ट्रेड कर रहा था अपनी एक दिन पहले की प्राइस से, यानी 10 फरवरी को देवयानी इंटरनेशनल का स्टॉक 3% से गिरा है 9 फरवरी की जो प्राइस थी, शेयर प्राइस, उससे। तो ये हुआ क्यों है कि इन्वेस्टर्स का थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिला है, क्योंकि इन्वेस्टर थोड़ा डिसअपॉइंटेड हैं जो Q3 रिजल्ट्स आए हैं उससे। तो आज 1:30 बजे के करीब देवयानी इंटरनेशनल का स्टॉक ₹155 पे ट्रेड कर रहा था NSE पे, जो कि 2.79% डाउन था, करीब 3%। और जो रीज़न बताया जाए वीक परफॉर्मेंस की वजह से, तो उसका रीज़न ये है कि एक तो डिमांड कम है, वीक डिमांड एनवायरनमेंट है, हाई इन्फ्लेशन है जिसकी वजह से इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हाई रॉ मटेरियल कॉस्ट भी है इन्फ्लेशन की वजह से। तो कॉस्ट वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ गया जिसकी वजह से ये जो KFC चेन ऑपरेटर है देवयानी इंटरनेशनल, उसके जो ऑपरेशनल Q3 परफॉर्मेंस रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी वीक हैं दिसंबर क्वार्टर के लिए। EBITDA मार्जिन देवयानी इंटरनेशनल के कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कम हो गए 170 बेसिस पॉइंट से, और ये 22% हो गई है रीसेट दिसंबर क्वार्टर में। उसके अलावा जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो दिसंबर क्वार्टर के लिए बढ़ा है 7.6% से, जो कि अभी 71.03 करोड़ हो गया। बट स्टिल ये एस्टिमेट्स जो थे ब्रोकरेजेस फर्म्स के या एक्सपेक्टेशंस थे इन्वेस्टर्स की, उसको मैच नहीं कर पाया। तो इसलिए ये काफ़ी वीक रिजल्ट्स है। इन रिजल्ट्स के बाद कुछ ब्रोकरेजेस फर्म्स ने अपनी कमेंट्री देते हुए रेटिंग्स रीएडजस्ट करी हैं देवयानी इंटरनेशनल के लिए और अपने अपने नए टारगेट प्राइसेस दिए हैं। नेगेटिव थोड़े व्यूज हमें ज़्यादा देखने को मिले ब्रोकरेजेस के, जैसे फॉर एग्जांपल मोतीलाल ओसवाल ने EBITDA मार्जिन्स को काफ़ी कम कर दिया है जो एक्सपेक्टेड है, और उसको अराउंड 10% कर दिया है। उन्होंने स्टॉक के ऊपर, देवयानी इंटरनेशनल स्टॉक के ऊपर मोतीलाल ओसवाल ने बाय रेटिंग रखी है, पहले भी बाय थी, बट उन्होंने टारगेट प्राइस लो कर दिया है। अभी जो रीसेंट टारगेट प्राइस उन्होंने दी है वो है 190। उसके अलावा जो ग्लोबल रिसर्च एंड ब्रोकर फर्म है जेफरीज, उन्होंने भी कट करे हैं EBITDA मार्जिन देवयानी इंटरनेशनल के लिए। उन्होंने जो अपनी टारगेट प्राइस है वो 7% से कम कर दी है। उन्होंने बाय रेटिंग दी है देवयानी इंटरनेशनल को विद द टारगेट प्राइस ऑफ 195। उसके अलावा जो सिटी ग्रुप है वो काफ़ी बुलिश है इस स्टॉक को लेके देवयानी इंटरनेशनल को, उन्होंने भी बाय कॉल दी है और टारगेट प्राइस दी है 239। तो बेसिकली अगर मैं सम अप करूं, हमारे पास 3 टारगेट प्राइसेस हैं। अभी जो करंट का स्टॉक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है देवयानी इंटरनेशनल का फ्राइडे 10 फरवरी के ट्रेडिंग सेशन के बाद वो 158 है, और जो हमें टारगेट प्राइसेस मिले हैं इसके लिए वो 3 मिले हैं। मोतीलाल ओसवाल ने इसको 190 टारगेट प्राइस दिया, 158 से 190। जेफरीज ने 195 दिया, तो करीब करीब सेम है दोनों का। और सिटी ग्रुप ने इसे 239 का टारगेट दिया, जो कि अराउंड 50% अपसाइड पे है रफली। तो 50% से ज़्यादा ये शेयर आगे बढ़ सकता है, ऐसा सिटी ग्रुप का मानना है। उन्होंने इस पर बाय कॉल दिया। तो ये थे रिवाइज्ड टारगेट्स और रेटिंग देवयानी इंटरनेशनल पे उनके Q3 रिजल्ट्स के बाद। और भी वीडियोस हम लोग चेकआउट करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे Q3 रिजल्ट्स और बाकी स्टॉक्स की अपडेट्स। उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू स्टॉक अपडेट्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।